शूर्पणखा जब वन में विचरण कर रही होती है तभी उसकी नजर प्रभु श्री राम पर पड़ती है और उनको को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाती है और वह राम जी को देख अपना वेश एक सुंदर स्त्री में बदल लेती है। जिसके बाद शूर्पणखा प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाती है। तब राम जी कहते हैं, इतने घने वन में आप कैसे भटक गई देवी? तब शूर्पणखा कहती है, आज तक मैंने तुम्हारे जैसा दिव्य सुंदर पुरुष नहीं देखा, तुमने मेरा मन मोह लिया है। राम जी कहते हैं, अपना परिचय दे देवी और आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? शूर्पणखा कहती है, मैं राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। आपने लंकेश त्रिलोक विजयी रावण का नाम तो सुना होगा, वह महाराज महाबली विश्व विजयी रावण मेरे भाई हैं, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी वेश में इतने सुंदर वीर पुरुष, वास्तव में तुम हो कौन? राम जी कहते हैं, देवी मैं महापराक्रमी परम धर्मात्मा अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। कहिए देवी मुझसे क्या कार्य है? शूर्पणखा कहती है, पहले ही दर्शन में तुमने मेरा मन मोह लिया है राम। मैं तुम्हारे लावण्य से आकर्षित होकर यहाँ खींची चली आई हूँ। इस लोक में तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी स्त्री नहीं, हमारा संजोग अजोग होगा। तभी माता सीता कुटिया से बाहर आती है। शूर्पणखा कहती है, मैं तुम्हारे सजीली सुंदर रूप में मोहित हो चुकी हूँ, मुझसे विवाह कर लो। राम जी कहते हैं, मैं विवाहित हूँ देवी, ये मेरी धर्म पत्नी सीता है। शूर्पणखा कहती है, मुझे तुम्हारी धर्म पत्नी से कोई समस्या नहीं है राम, क्योंकि राजाओं का धर्म उन्हें कई पत्नियां रखने की अनुमति देता है। राम जी कहते हैं, मैं कोई राजा नहीं हूँ देवी, साधारण सा वनवासी हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो राम, फिर तुम यहाँ दंडक वन के राजा और मैं तुम्हारी प्राण प्रिय रानी, और तुम चाहो तो तुम्हारी सीता को दासी का पद दे दूंगी। राम जी कहते हैं, देवी मैं एक पत्नी व्रत धर्म का प्रण ले चुका हूँ। तभी शूर्पणखा की नजर लक्ष्मण जी पर पड़ती है। शूर्पणखा कहती है, ये तुम्हारी ही भांति सुंदर पुरुष कौन है? राम जी कहते हैं, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। क्या अकेला है? राम जी बोले, वन में तो अकेला ही है। शूर्पणखा कहती है, ठीक है, मैं इसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। राम जी कहते हैं, तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, जाओ प्रयत्न करके देख लो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाकर कहती है, लक्ष्मण जी अकेले हो? लक्ष्मण जी कहते हैं, कहिए देवी क्या कष्ट है आपको? शूर्पणखा कहती है, तुम मुझे अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें असीम प्रेम दूंगी। लक्ष्मण जी बोले, ये कैसा प्रेम है देवी? अभी कुछ ही क्षणों पूर्व आप मेरे भैया पर मोहित हो रही थी और अभी मेरे पास चली आई। शूर्पणखा कहती हैं, तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, केवल इस क्षुद्र स्त्री के लिए क्या है इसमें? अब देखो मैं इस सीता का ही नामो निशान मिटा देती हूँ, उसके बाद कोई तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक पाएगा। तब जैसे ही शूर्पणखा माता सीता की ओर बढ़ती है, वैसे ही लक्ष्मण जी अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें।